नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक डीएफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ क्योंकि इस जर्नी पे ऐसा भी होता है और ये एक्सपीरियंस बहुत कम डीएफ फील करते हैं। स्पेशली मेडिटेशन में हो गया या मैं बात करूँ थोड़ा सा ड्रीम्स के थ्रू हो गया, जिसे हम कॉस्मिक इंटीमेसी बोलते हैं या इसे योनिक पूजन बोलते हैं। ओवरऑल अगर आप जैसा डीएफ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप सेम चीज़ें देखते हो तो इन्हें साइन होता है योनिक पूजन का। और इसका इम्पोर्टेंस कितना होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो डिटेल बनानी थी। बट एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक लाइन निकल के आती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे इंटीमेसी हो गया, सेक्स हो गया, इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इवन वो आपका ट्विन भी है तो भी नहीं सोचना चाहिए, ये गलत होता है। गलत कुछ नहीं होता, इंटीमेसी बहुत प्योर चीज़ है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितनी भी डीएफ हैं, ये आप नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आप खुद क्रेव नहीं करते हो, बट येस आपकी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होने लगती है क्योंकि जब हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं हमारा हार्ट चक्र वहाँ से कनेक्ट होता है, तो जितनी निगेटिविटी होती है वो हमारी हील होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपकी मम्मा पापा या अगर आपका ट्विन है या भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी की बॉडी को हग भी कर लोगे, हम कहते हैं ना बस मुझे ऐसा मन कर रहा है कि कोई मुझे आके हग कर ले, मुझे चुप करा दे, मैं शांत हो जाऊँगी, आप हील कैसे हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत प्योर होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे जिन डीएफ का कॉन्सेप्ट है कि हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, गलत होता है, तो मैं एक बात बोलूँगी, यस आपको सोचना तब नहीं चाहिए जब आपका ये एडिक्शन है, जब आप इंटीमेसी को लेके इधर उधर भाग रहे हो, जब आप कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बट स्टिल अगर आप बैलेंस हो, आपको टेलीपैथी हो रही है, डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, या डीएम के लिए आप ये फील करते हो या डीएम आपके लिए फील करता है, ये बहुत नॉर्मल साइन होता है, ये निगेटिव नहीं होता। अब मैं वहीं पे बात करूँ, ये जो थंबनेल मैं लगा रही हूँ जो यहाँ पे है, ये सारी मेरे ही थंबनेल्स हैं, ओके। और कल मैं इसी योनि पूजन एक्सपीरियंस पे डीएफ ने अपना वॉइस नोट सेंड किया हुआ था, मैं ये शेयर करने वाली थी, बट मैं बहुत सोच रही थी मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ, क्योंकि इंडियन ट्विन फ्लेम्स में ये कॉन्सेप्ट उतने डिटेल में अभी किसी ने शेयर नहीं किया। तो मुझे लगा पता नहीं कुछ लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तभी मैंने उनसे बोला था ये आप शेयर करो, इसके बाद मैं इसको डिटेल में शेयर करूँगी। और जैसे मैं डीएफ से बात कर रही थी, कल एक सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप सेम चैनल्स को फॉलो करते हो, उनके सब्सक्राइबर मेरे भी हो सकते हैं, मेरे वाले वहाँ पे भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ना मुझे ये सारी चीज़ें फ़र्क देती है या फ़र्क पड़ता है मुझे। तो वहाँ पे ये जो आप पोस्ट देख रहे हो, जो पिक देख रहे हो इस टाइम, ये सारे मेरे थंबनेल्स हैं जो मैंने लगाए हैं। वहाँ पे उस चैनल पे पर्टिकुलर पर्सन ये बोलता है कि आज तक मैंने मेरी ही थंबनेल्स कॉपी करके, आप वहाँ पे इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हो कि मैंने आज तक ऐसे थंबनेल नहीं लगाए, मैं 2 साल से वीडियो बना रही हूँ, 3 साल से बना रही हूँ, राइट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे पिक का क्या मतलब है? आप इनडायरेक्टली किसी को अगेन अगेन टारगेट कर रहे हो, देन आप कैसे डिवाइन सोल हो सकते हो, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज अभी बहुत कम है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखना है इस जर्नी पे। और आप जैसे लोग जो ऑलरेडी 2 साल से यहाँ पे हो, 3 साल से हो, आपकी एज मुझसे बहुत अच्छी है, देन आप उस पर्सन की पिक को कट आउट करके आप लगा के आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि ऐसी पिक मैंने नहीं लगाई। तो मैंने अगर ये पिक लगाई, देंगे मेरी पर्सनल चॉइस है, ना कि मैं यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ कि नहीं इंटीमेसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ आप अपना काम करो, सामने वाले को अपना काम करने दो, क्योंकि फिर ये आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक लेसन और क्रिएट करते हो, अपने कर्मास और क्रिएट कर रहे होते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आप हो या नहीं हो, डिवाइन ने ये आपको भेजा है। इवन जो एक छोटा सा चींटी होता है, या मैं बात करूँ जितने एनिमल्स होते हैं, ये सभी में क्वालिटी होती है।
इसके बिना ये अर्थ ना आगे चल ही नहीं पाता। एक अर्थ का एवोल्यूशन बोलते हैं ना, वो हो ही नहीं पाता। तो अगर ये डिवाइन इंटीमेसी की फीलिंग, क्रेविंग, ये सारी चीज़ें आपको टेलीपैथी के थ्रू आपका डीएम ये फील कर रहा है या आप फील कर रहे हो, ये उतना ही प्योर है जितना ये जर्नी है, जितने प्योर डिवाइन है। तो इस जर्नी पे जिन लोगों का दिमाग खाली ये है कि इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये होता है, गलत होता है, किसी की पिक को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पॉइंट आउट करो कि मैंने ऐसी पिक कभी नहीं लगाई है, देन ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था कि अगेन ये चीज़ हुई है, तो मुझे मेंशन करना ज़रूरी था कि आप अगेन एंड अगेन ये हरकतें मत करो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और जिन डीएफ को अपनी फीलिंग समझ में आती है, फील करते हैं, साथ ही साथ मैं बात करूँ उनके डीएम भी फील करते हैं, तो वो इस कनेक्शन में डबल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं। यस, आपको अपने डीएम को सपोर्ट नहीं करना, आपको ये इंटीमेसी के लिए मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाना, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस फीलिंग को एक्सेप्ट ही ना करो। आप खाली बस डिवाइन 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 करो, क्योंकि अगर डिवाइन को अपना नाम ही कराना होता, अगर डिवाइन को आपको इस पर्पज़ में बिज़ी करना होता कि नहीं तुम्हें खाली भगवान के रास्ते पे चलना है, देन वो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं कराते। और जिन डीएफ का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जब मेडिटेशन कर रही थी, इनको कोई ड्रीम नहीं आया, इनको कुछ नहीं आया, जब ये मेडिटेशन कर रही थी तब इनको योनि पूजन का एक्सपीरियंस हुआ है। और ये योनि पूजन का एक्सपीरियंस उन डीएफ को ज़्यादा होता है जिनका 2 साल से सेपरेशन है, या जो ट्विन ऑनलाइन मिले, या जिनके डीएम 3D पे कभी मिले नहीं, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये आपकी निगेटिविटी, टॉक्सिक एनर्जी को बर्न आउट करता है। तो अगर आपके डीएम इंटीमेसी से डील कर रहे हैं, उन्हें जज मत करो। अगर आप ही फील कर रहे हो, देन आपको भी इस फीलिंग से रन कभी नहीं करना। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों के दिमाग खुलें और आप ये हरकतें नेक्स्ट टाइम और ना करें। और साथ ही साथ आप इन डीएफ की स्टोरी पूरी सुनना, तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। ओके, हेलो वैशाली, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म में मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। एंड तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं उसमें से अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। और मेरा जो डिवाइन एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ या फिर मेरे ड्रीम्स में या कभी भी मैं मेडिटेशन करती हूँ आँख बंद करके या मेरे ड्रीम्स में, तो मुझे जो है ये मेरे लिए बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। वियर्ड बोलूँ या डिवाइन एक्सपीरियंस बोलूँ या सेक्रेड लव मेकिंग बोलूँ, आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस दिस, बट दिस वाज रियली अ सेक्रेड एक्सपीरियंस, सेक्रेड लव मेकिंग। एंड मैं ये देखती थी कि मैं मेरे डीएम के साथ हूँ एंड आई एम जो पहला ड्रीम जब मैंने देखा था, नॉट ड्रीम, जब वाइल मेडिटेटिंग जो मुझे डाउनलोड्स हुए थे, वो ये थे कि मैं अपने डीएम का योनि पूजन कर रही हूँ। एंड आई वाज लाइक लिटरली मैं फूल फेंक रही हूँ और मैं मतलब योनि की पूजन कर रही हूँ, आई एम जस्ट वर्शिपिंग। एंड देन उसी थोड़े 2-3 दिन के बाद फिर मुझे ऐसा डाउनलोड हुआ कि सेम चीज़ जो डीएम है वो मेरे साथ कर रहे हैं, ही इज़ वर्शिपिंग माय योनि। तो ये जो था, क्योंकि सिंस मैं बहुत ही नास्तिक इंसान थी पहले, मैं भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करती थी एंड ये सारी चीज़ें मतलब मैंने कभी देखी नहीं अपने रियल लाइफ में। और ये सारे जो डाउनलोड्स मुझे मिल रहे थे ये मेरे लिए बहुत ही वियर्ड हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा कौन करता है, या लाइक वर्शिपिंग ऑफ जेनाइटल, मतलब इट वाज रियली अ वियर्ड थिंग फॉर मी। एंड देन आई स्टार्टेड गूगलिंग अप कि मैं गूगल कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, तो मुझे इतना कुछ आंसर कहीं से भी नहीं मिला। बट मतलब देन मैंने वैशाली से शेयर किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, योनि पूजन भी बहुत लोगों को ऐसे डाउनलोड्स मिलते हैं। एंड दिस स्पेशली आई गेट दिस डाउनलोड स्पेशली ड्यूरिंग न्यू मून और फुल मून, ये जनरली उसी समय मुझे ये ज़्यादा होता है। एंड अभी कुछ दिनों से भी ये मेरे साथ अभी फिर से मुझे ये डाउनलोड्स मिल रहे हैं। और जहाँ पे हम
आई एम इन्वॉल्व इनटू लव मेकिंग एंड मैंने तो लिटरली ऐसा भी देखा है, आई डोंट नो कि ये 5D है। 5D में मैं मेरे डीएम के साथ मेरी मैरिज भी हो गई है एंड एक बच्चा भी मैंने देखा है एंड इट इज़ अंडर डिवाइन लाइट। मतलब ऐसा है कि डिवाइन की लाइट है वहाँ पे एंड वी आर इन्वॉल्व इनटू लव मेकिंग एंड हमारे पास एक छोटा बच्चा भी है। मतलब बहुत मतलब मैं ना कभी-कभी घबरा के उठ जाती हूँ अपने ड्रीम से, कभी-कभी मेडिटेशन करते-करते मैं आँख खोल देती हूँ। मुझे पता नहीं चलता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ एंड फिर धीरे-धीरे आई जस्ट स्टार्टेड एन्जॉयिंग इट। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, आज तक तो नहीं देखा मैंने, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं तो मतलब ऐसा ऐसा प्यार नहीं दिखता है मुझे, कहीं पे भी नहीं दिखता है। एंड और अभी ऐसा हो गया है कि सेपरेशन के बाद, क्योंकि सेपरेशन के बाद जून में उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था एंड सेपरेशन के बाद मेरा और उनका प्यार मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे आई कैन सेंस हिज फीलिंग्स एंड ऑल। हम टेलीपैथिकली मुझे लगता है कि वो मुझे सुन सकते हैं। ही वॉज ऑलरेडी एन अवेकन पर्सन, क्योंकि बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इंसान मतलब ऑलरेडी अवेकेंड होता है एंड दे कैन इन सम ऑफ द केसेस दे कैन सी फ्यूचर। सो आई डोंट नो लाइक मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ अपने डीएम के बारे में, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, वो भी हम मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही मिले थे। मतलब इंस्टाग्राम में मेरी फ्रेंडशिप हुई थी उनके साथ, बहुत बातें होती थी एंड एक अजीब सा ही कनेक्शन, अजीब सा पुल फील होता था उनके लिए। एंड उसके बाद जैसे-जैसे मतलब मैं अपनी हीलिंग पे ध्यान देती गई और मैं अपनी हीलिंग करती गई, तो उस जैसे-जैसे हीलिंग के प्रोसेस में मेरा जो प्यार था या मेरा जो उनके प्रति जो कनेक्शन है वो इतना इंटेंस हो गया कि मतलब ऐसा है कि उसे अब कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। जो भी उन्होंने गलतियाँ की या जो भी मैंने गलतियाँ की, वो मेरे लिए हार्डली कुछ मैटर ही नहीं रखता है वो। बस जो अभी के डेट में जो मैटर रखता है वो ये है कि वी आर इन इंटेंस लव। हमारे बीच में जो लव है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। दो हम लोग का अभी कुछ भी बात नहीं हो रहा है, हम कुछ भी बात नहीं करते हैं एंड वी आर इन सेपरेशन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब हम यूनियन में आए। लेकिन अभी आई एम लाइक एन्जॉयिंग माई जर्नी, कि मुझे पता है ये कैसा फ़ील होता है। देखिए, जो इंसान नास्तिक हो, जिसे भगवान में बिलीव ना हो, उस इंसान के सामने अगर ये सारी चीज़ें खड़ी कर दी जाएँ, तो उसे पता नहीं चलेगा, वो बेचैन हो जाएगा। एंड सेम वे मेरे साथ हो रहा था, जब उसने मुझे ब्लॉक किया था, तो मैं मतलब पागल हो गई थी। मैंने हर किसी से कनेक्शन कट ऑफ कर लिया था। मैं तो ऐसे भी बहुत सोशल पर्सन थी एंड मुझे लोगों के साथ सोशलाइज़ करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मतलब मैंने लिटरली सबको बोल दिया कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। और मेरी जो छोटी-सी बालकनी है, वहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं, थोड़े से प्लांटेशन है और बाहर में एक प्लांट है, एक पेड़ है। तो बस वही मेरा एक जीने का सहारा बन गया। जो मतलब मैं कभी भी पेड़-पौधों से इतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन धीरे-धीरे नेचर एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग मी पीस एंड मैं रेगुलर बेसिस में वैशाली को अपने छोटी-सी बालकनी के बटरफ्लाई के रीबर्थ के वीडियोज़ भेजती रहती हूँ। तो मेरे मतलब बालकनी में हमेशा बटरफ्लाई आती हैं, वहाँ पे दे ले एग्स एंड देन कैटरपिलर का फ़ेज़ होता है एंड देन रीबर्थ का फ़ेज़ होता है एंड एवरी मंथ लाइक एटलीस्ट 2-3 बटरफ्लाइज़ का तो जन्म होता ही है। तो अंदर से एक खुशी भी लगती है कि चलो आई हैव बिकम अ बटरफ्लाई मॉम। तो मैं इस जर्नी को एक्चुअली बहुत टेंशन में लेके नहीं चल रही हूँ, आई एम एन्जॉयिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन लेके कुछ होगा भी नहीं। पर्जिंग बहुत होती है। मुझे अपने डीएम की एनर्जी अभी भी फ़ील होती है, मैं भी उन्हें एनर्जी देती हूँ बहुत। और कन्फ्यूज़न तो इतना है कि मैं जितने भी चैनल्स हैं मैंने सबको मतलब मैंने देखना ही छोड़ दिया है। मैं सिर्फ़ वैशाली का देखती हूँ चैनल और मैं एक ही जन को फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि ये मुझे जेन्युइन लगी। जब मैंने इसको देखा था तो ये मुझे ना मतलब एज़ एन डिवाइन सोल, या मुझे ना बड़ी अच्छी लगी थी मुझे वैशाली। मुझे लगा कि नहीं, ये लड़की ना मेरा प्रॉब्लम समझेगी, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो है एज डिफ़रेंस एंड मैं हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं और मेरे डीएम में काफ़ी एज डिफ़रेंस है एंड वो काफ़ी, तो मुझे लगा कि वैशाली समझ सकती है इन सब चीज़ों को, सिंस शी इज़ ऑल्सो यंग एंड इनके भी डीएम यंग होंगे या जो भी है, तो ये लोग ये कपल समझ सकते हैं मेरे फीलिंग्स को। एंड
तो मैंने सोचा कि चलो आई विल टॉक टू हर रिगार्डिंग दिस एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला कुछ गलत नहीं होता है एंड बात भी सही है। अब जब सोल प्यार करता है तो वो थोड़ी ना एज देख के प्यार करता है या चेहरा देख के प्यार करता है या रिलीजन देख के प्यार करता है, प्यार तो बस हो जाता है। एंड तो वैसे ही हुआ मेरे साथ भी। बहुत बार मुझे ऐसा लगता था, बहुत कन्फ्यूजन होता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे स्पेशली मतलब अपने डीएम की एनर्जी फ़ील होती है, सेक्सुअल एनर्जी मेरी बहुत हाई रहती थी एंड उसके बाद बहुत बार ऑर्गेज़म भी होता था, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। आई नो ये थोड़ा-सा शेमफुल लगता है ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करना, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है एंड दिस इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। क्योंकि अब जैसे वैशाली से ही मैंने बात किया, मैंने बोला कि क्या करूँ, एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी सेंड कर दूँ कि नहीं करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं इतनी एनर्जी लेके आप क्या करोगे? यू कैन हील हिम। तो ठीक है, तो मैंने भी जो और जो भी मेरी इंट्यूशन थी वो काम करती थी। मैं बस कर देती थी। मैं इतना नहीं सोचती थी कि ये करने से मेरे डीएम भाग जाएँगे, मेरे डीएम नहीं आएँगे। ऐसे भी वो नहीं आ रहे हैं, वैसे भी वो नहीं आ रहे हैं। तो अब इतना दुःख करके मैं क्या करूँ? बट मुझे इतना पता है कि वी आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड। हम 5D में यूनियन में हैं, 5D में हमारे बच्चे-वच्चे सब हो गए हैं, ये सारा चीज़ मैंने देख लिया है एंड आई एम लाइक ठीक है, सोल सैटिस्फैक्शन है बट हाँ, 3D में मिलने की बहुत चाहत है क्योंकि मैंने उनको आज तक फिज़िकली देखा नहीं है एंड तो मेरी जो है, अब जैसे बोलते हैं कि जैसे शिव शक्ति बोला जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं इनको शिव शक्ति बोला जाता है। तो मेरे दिमाग में बार-बार ये क्वेश्चन आता था कि अगर शिव जी प्रॉब्लम में होंगे तो क्या सती जी उनको ऐसे छोड़ देंगी? मतलब मैं मतलब इतना नहीं जानती थी भगवान के बारे में और मुझे इतना भी मतलब आइडिया नहीं था क्योंकि मैं कोई भी सीरियल्स नहीं देखती थी भगवान वाला। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने वही सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगी सती जी या पार्वती जी ऐसा तो नहीं करेंगी। तो आई जस्ट स्टार्टेड feeling as if I am a divine person and this is a divine connection given by divine। तो मैंने इस जर्नी को डाउट करना छोड़ दिया और जो मेरे साथ हो रहे थे बस मैंने जस्ट आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो विदाउट डाउटिंग एनीथिंग एंड मैं कुछ डाउट नहीं करती हूँ इस जर्नी पे एंड मेरा जो लव जो है वो दिन पर दिन इट इज़ गेटिंग वेरी इंटेंस, ऐसा कि कोई ब्रेक नहीं कर सकता है एंड मैं कभी कभी पर्ज हो जाती हूँ चीज़ों को लेके कि ये सब क्या है, बकवास है, लेकिन ये जस्ट 2-3 घंटे के लिए होता है, उसके बाद आई एम बैक टू माई लव एनर्जी एंड आई एम लाइक मेरा बहुत हद तक आई हैव लाइक इम्प्रूव माई सेल्फ, आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ लाइक एनीथिंग एंड मुझे एक्चुअली भगवान ने जीने का सहारा दिया है। जिस भगवान को मैं विश्वास नहीं करती थी उसी भगवान ने मुझे जीने का सहारा दिया है। फॉर सम लाइक मुझे घर में सब पागल समझते हैं, ठीक है, मुझे कोई, क्योंकि मैंने ये चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया है, बट अचानक से आपके सामने वाइट स्पाइडर्स आ जाना, अचानक से इतनी सारी बटरफ्लाइज का आ जाना और वो भी आपके ही बालकनी में आपके ही पेड़ को चुनना और वहाँ पे हर महीने 2-3 बटरफ्लाइज का रीबर्थ होना, मतलब इट वाज अ साइन, इंडिकेशन था मेरे लिए बहुत। एंड ड्रीम्स में डाउनलोड्स मिलना मुझे मुझे मतलब मैं हर एक चीज़ में मीनिंग खोजने लगी मैं एंड आई वॉज लाइक सो सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग। देन ग्रास हॉपर एंड आज तक मैं इस घर में मतलब मोर देन 10 साल से हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी मैंटिस नहीं देखा था। इतना सुंदर सा ग्रीन कलर का मैंटिस मेरे सामने आया था। वाइट स्पाइडर स्टिल इट इज़ लाइंग ऑन माई बैल्कनी, मैं कभी उनको रिमूव नहीं करती हूँ। वो मैं एक्चुअली उन स्पाइडर से मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी, मैं उसमें मीनिंग खोजने लगती हूँ। मुझे कुछ जो भी है, मैं ईगल्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ मिल रहा है, बटरफ्लाइज को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यस मेरी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आई जस्ट नेवर लूज़ होप, मैं कभी भी होप लूज़ नहीं करती हूँ एंड आई एम गोइंग विद द फ्लो। हाँ, जहाँ तक बात है फिज़िकल इंटीमेसी का, तो यस मैं मेरे हस्बैंड के साथ क्लोज़ नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी सोल अलाउ नहीं कर पा रही है इस चीज़ को एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ रिटन इन माय डेस्टिनी, जो होगा देखा जाएगा, बट ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है
और मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मैं वैशाली के बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी वो वीडियोज़ लाती है, तो मैं देखती हूँ डीएफ्स लोग बहुत परेशान रहती हैं। इनफैक्ट मैं भी परेशान रहती हूँ, मैं कितनी बार, मैं ये बात शायद मैं आज वैशाली को भी सुनने को मिलेगा कि मैं कितनी बार उसको इतने लंबे-लंबे मैसेजेस लिखती हूँ, लेकिन फिर मैं तुरंत थोड़ी देर के बाद डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचारी कितना कितना हैंडल करेगी चीज़ों को, कितनी भी है वो, शी इज़ अ डिवाइन पर्सन, शी इज़ अ हीलर, शी इज़ अ काउंसलर, बट इतने लोगों का प्रॉब्लम सुन के उसको भी तो कहीं न कहीं पर्ज होता होगा, कहीं न कहीं वो भी लो हो जाती होगी चीज़ों को लेकर के। अगर हम सब, क्योंकि ये बोला जाता है कि इट्स एन इल्यूज़न, तो चलिए विदाउट डाउट कि इसे हम इल्यूज़न ही मानते हैं, और हमको जो भी 3D में है, लेट्स एन्जॉय, पर्जिंग तो मिलती रहेगी हमें, लेकिन हमें उसको ओवरकम करना है एनी हाउ, अदरवाइज़ हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, जो चेहरा इतना खिलखिलाता था, वो चेहरा मुरझा गया। मेरी मतलब एनर्जी पूरी ड्रेन होने लगी। आप एकदम मुरझा जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स स्टे हैप्पी, लेट्स बी पॉजिटिव, और हम लोगों को इस कनेक्शन को डाउट नहीं करना है। जो नास्तिक इंसान अगर ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आप समझ जाओ कि हाँ, कुछ तो है इस जर्नी में, एंड सब कुछ अच्छा होगा, और सब भला होगा। एंड ये तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, इट्स लाइक वेरी सेक्रेड एक्सपीरियंस फॉर मी, sacred love making and all, and I just respect this connection without any doubt. Thank you so much.